दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी K2 को सर करना इंतहाई मुश्किल है। हालांकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना K2 को सर करने से कदरे आसान है। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश करने वाले हर 100 अफराद में से 6 अफराद मौत की वादी में चले जाते हैं, जबकि K2 को सर करने की कोशिश करने वाले हर 100 अफराद में से 25 अफराद अपनी कीमती जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। 2008 में K2 को सर करने की कोशिश में एक ही दिन में 8 कोहपेमा अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। K2 को सर करना माउंट एवरेस्ट को सर करने से ज्यादा मुश्किल क्यों है, जानेंगे इसी वीडियो में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़या है, जहां सियाहों के लिए वीजा हासिल करना आसान है। नेपाल की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, इसलिए नेपाल में सियाहों को खुशदिली वेलकम किया जाता है। दूसरी तरफ K2 पाकिस्तान में वाक़या है और सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से गैर मुल्की सियाहों के लिए पाकिस्तान का वीजा हासिल करना कदरे मुश्किल है। फिर K2 एक ऐसे इलाके में वाक़या है जो भारत के नज़दीक एक मुतनाज़ इलाका है, इसलिए गैर मुल्की सियाहों को इन इलाकों में जाने के लिए स्पेशल NOC की भी ज़रूरत होती है। इन तमाम वजूहात की बिना पर बहुत कम कोहपेमा पाकिस्तान का रुख करते हैं। चूंकि कोहपेमाओं के लिए नेपाल जाना कदरे आसान है, इसलिए हर साल लाखों की तादाद में लोग माउंट एवरेस्ट को देखने और सर करने आते हैं, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने वाला रास्ता काफी हमवार और पुख्ता हो चुका है। इसलिए कोहपेमाओं को बेस कैंप तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती है और जब वो बेस कैंप पर पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। दूसरी तरफ चूंकि K2 को सर करने के लिए बहुत कम कोहपेमा आते हैं, इसलिए K2 बेस कैंप तक जाने वाला रास्ता इंतहाई खराब है और कोहपेमा बेस कैंप तक पहुंचते पहुंचते ही थक जाते हैं और कई तो जख्मी भी हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर बेस कैंप से चोटी तक का रास्ता कम ढलवानदार है, इसलिए कोहपेमाओं को हर रोज तिरछी ढलवानों का सामना नहीं करना पड़ता, जबकि K2 पर बेस कैंप से चोटी तक का रास्ता इंतहाई खराब है। चोटी तक पहुंचने के लिए कोहपेमाओं को हर रोज तिरछी ढलवानों को पार करना पड़ता है। K2 के सफर के दौरान कोहपेमाओं को एक ग्लेशियर भी पार करना होता है, जो K2 की चोटी तक के सफर को मुश्किल के साथ साथ टेक्निकल भी बना देता है। छह 6000 मीटर की बुलंदी से ऊपर किसी भी कोहपेमा को किसी भी मुल्क में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना तकरीबन नामुमकिन होता है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से सिर्फ एक दिन की दूरी पर कुछ छोटे देहात मौजूद हैं, जिससे कोहपेमाओं को हौसला रहता है कि वो किसी हादसे की सूरत में जल्द महफूज मकाम पर पहुंच सकते हैं। मगर K2 एक गैर गुंजान आबाद इलाके में वाक़या है, जहां इंसानों का नामो निशान नहीं मिलता। K2 के करीब कोई गांव भी नहीं है, इसलिए अगर किसी कोहपेमा को कोई हादसा पेश आता है तो उसे महफूज मकाम तक पहुंचाने में कई दिन भी लग सकते हैं, इसलिए भी कोहपेमा K2 पर जाने से डरते हैं। चूंकि माउंट एवरेस्ट एक बहुत मशहूर जगह है और वहां सियाहों का तांता भी बंधा रहता है, इसलिए माउंट एवरेस्ट पर सियाहों और कोहपेमाओं की मदद के लिए बहुत सी प्राइवेट कंपनियां मौजूद हैं, जो कोहपेमाओं को गाइड करने के साथ साथ उनका सामान भी पहुंचा देती हैं, जबकि K2 पर कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है। हाँ, वहाँ के कुछ लोकल जरूर ये काम करते हैं, मगर कोई मुनज़्ज़म कंपनी नहीं है। K2 पर सफर के दौरान कोहपेमाओं को आराम करने के लिए अपना टेंट लगाना पड़ता है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर कोहपेमाओं के लिए टी हाउसेस मौजूद हैं, जहां कोहपेमा और सियाह आराम कर सकते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ों पर मौसम हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, मगर कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं और K2 उनमें से एक है। K2 सर करने की कोशिश करने वाले कोहपेमाओं को किसी भी वक्त खराब मौसम का सामना हो सकता है और न सिर्फ खराब मौसम बल्कि बर्फानी तोदों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की निस्बत K2 पर बर्फानी तोदे भी ज्यादा गिरते हैं, इसलिए K2 को सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है।